ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गिलानी की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कलब है भक्ति की डांस और आधा कलब है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कलब रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कलब तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुही राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत ओम नमः शिवाय। कोई दुखिया नजर न आए। बाबा हम बच्चों को कहते, बाप कहते, मैं विकारी नरकवासी भारत को आगर के कलप कलप आगर के नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता। मैं आगर के वर्षा देता हूँ, फिर रावण आगर के तुमको श्रापित करते हैं। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं, तब मैं आता हूँ कि तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर कोई वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। नई दुनिया में है ही सतो प्रदान, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। आप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। हे आत्माएं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है ना। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, आत्मा भी स्टार, बाबा भी स्टार। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदायिक हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं। शिव बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रह करके करना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। ये पुराना कपड़ा माना शरीर जड़ी भूत है, इससे ममता निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसी कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद पाते हैं तो फिर वह क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं। बल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का कोई भी कारण जरूर है, जिस कारण के आधार ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है कि मुझे याद करो, मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर मान मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं,
तो ये हुआ अपना दोष, ना कि रिश्ता का दोष। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली है माया। कॉमन रीति में कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसे जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति।